ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 9th चैप्टर टेक्स्ट 5 तक चर्चा किए थे। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण जानी व ना जानी करे आपन शोधन। हाँ, so by the mercy of all these Vaishnavas, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि सभी इन सभी भक्तों को जिनका नाम पिछले अध्याय में वर्णन किए, इन सभी भक्तों के आदेश पे, कृपा पे और भगवान की कृपा पे मैं जो है अटेम्प्ट कर रहा हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में का प्रयास कर रहा हूँ मैं। हाँ, और मुझे कुछ आता है या नहीं आता है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपना शुद्धिकरण करने के भाव से ये मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। So this should be the attitude of anyone who wants to describe about the Supreme Lord. भगवान का गुणगान करने के लिए जो भी तत्पर होते हैं भक्त, उनका ये भाव होना चाहिए कि भगवान का किसी भी तरीके से अगर हमको मौका मिलता है तो ये हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने शुद्धिकरण करने के लिए ये अवसर प्राप्त करते हैं। और दिस इज ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल फॉर हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। सो कृष्ण कथा करना और कृष्ण कथा सुनना बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल। दोनों एक बराबर मात्रा में लाभदायक होते हैं। हालांकि जो कृष्ण कथा करते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? बिकॉज कृष्ण कथा करने वाले कृष्ण कथा करते करते तो सो नहीं सकते हैं, उनको तो ध्यान से कथा करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सुनने वाले होते हैं, रख दी, सुनने वाले होते हैं, वैसे तो बराबर नहीं है वो, गए 3 महीने के लिए बाद। है ना इसमें नाम का। हाँ, रख दीजिए। तो जो कथा करने वाले होते हैं वो तो ध्यान से करते हैं, इसलिए 100% सुनते भी हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा बेनिफिट इस हिसाब से बोल सकते हैं। बट जो सुनने वाले होते हैं, कई बार श्रोता सुनते सुनते सो भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लिसनर है जो बड़े ध्यान से सुन रहा है एक एक शब्द को, कृष्ण कथा को, तो उसको उतना ही इक्वल बेनिफिट मिलता है। एंड ही इज ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। हाँ, एज अ स्पीकर। हाँ, ये स्पीकर कथा करने वाला होता है और सुनने वाला, दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म में हो जाते हैं, सेम बेनिफिट मिलता है। जस्ट लाइक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। So Sukdev Goswami attained perfection by speaking about कृष्ण भागवत कथा। सुखदेव गोस्वामी को भागवत कथा कृष्ण के बारे में बोलने से परफेक्शन मिल गया। एंड परीक्षित महाराज जो है बड़े ध्यान से सुन रहे थे कथा को, उतने ही तत्परता के साथ, इसलिए उनको भी सेम परफेक्शन मिल गया, वही सेम प्रकार की सिद्धि मिल गई केवल कृष्ण कथा को सुनने मात्र से। तो इसलिए दोनों का ही ये, दोनों कृष्ण कथा करने वाले और सुनने वाले दोनों को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज अबाउट कृष्ण। ये न कृष्ण सम प्रश्न भागवत में बताया गया है। वरियाने से पता, अतः प्रश्न, वरियाने अतः प्रश्न, कृतो 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 लोकहितम नृपा, लोकहितम कृतो कृतो लोकहितम नृपा। ट्राई टू हियर अबाउट कृष्ण। कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं कृतो लोकहितम नृपा भागवत में। आत्मविद सम्मतः पुमान श्रोतव्यादिषु 2.11।
SB 2.11. श्रीमद् सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स. सुक उवाच. वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परा. My dear king, your question is glorious because it is very beneficial to all kinds of people. The answer to this question is the prime subject matter for hearing, and it is approved by all transcendentalists. वरियाने से पूरा पितो लोक. यस, क्योंकि इसमें कृष्ण कथा आएगी. यस, यह कृष्ण संप्रश्न अन्यत्र भी भागवत में इस प्रकार से बताए गए. Because it contains the inquiries about Krishna, that's why लोकमंगलम, बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए जो कथा करता है कृष्ण कथा उसके लिए, जो सुन रहा है उसके लिए, और जो रिकॉर्ड करके बाद में पढ़ेगा उसके लिए, तीनों के लिए बेनिफिशियल. सो एनीवे, सो आगे फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं. मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामृतरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तं चैतन्यमाश्रये. I take shelter of the Supreme Personality of God, Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is the tree of transcendental love of Krishna, its gardener, and also the bestower and enjoyer of its fruits. इसमें चैतन्य ट्री का वर्णन करेंगे. द ट्री ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य वृक्ष का वर्णन इस अध्याय में और अगले अध्याय में भी किया जाएगा. उनकी फिर शाखाओं का भी वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा. तो चैतन्य ट्री, चैतन्य वृक्ष, जिसको भक्ति वृक्ष भी बोला जाता है, भक्ति कल्पतरु. इसी अध्याय में ये जो भक्ति वृक्ष यानी ट्री से, एक पेड़ से तुलना करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी. ये एनालॉजी है. एक एनालॉजी मतलब किसी एग्जाम्पल, तुलना कर किया जाता है. इसी आधार पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रीचिंग जब चालू किए तो भक्ति वृक्ष प्रोग्राम चालू किए. आज इस्कॉन में भी कई भक्त लोग ये भक्ति वृक्ष प्रोग्राम जो है चलाते हैं. भक्ति वृक्ष, तो भक्ति वृक्ष मतलब कृष्ण प्रेम का रूपी जो वृक्ष है. तो ये कौन है? ये भगवान कृष्णदास कविराज में बोल रहे हैं, ये भक्ति का जो वृक्ष है जिसमें शुद्ध भक्ति रूप जो फल प्रकट होंगे, तो ये भक्ति वृक्ष भी श्री चैतन्य महाप्रभु हैं. और इस भक्ति वृक्ष में जो बाद में फल लगेंगे, कृष्ण प्रेम रूपी फल, दैट इज ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु. एंड उस इस वृक्ष का जो है पालन पोषण करने वाला जो गार्डनर है, मालाकार गार्डनर, वो भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं. एंड देन फाइनली द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ लव ऑफ गॉड, दैट इज ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु. सो दाता एंड द गिवर ऑफ दिस फ्रूट इज ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु. सो ही इज मालाकार, ही इज गार्डनर. गार्डनर का मतलब होता है इज कल्टिवेटर. ही इज कल्टिवेटिंग द लव ऑफ गॉड और प्रोड्यूसिंग द लव ऑफ गॉड. तो कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करा रहे हैं, प्रकट करा रहे हैं भक्ति वृक्ष को बड़ा करके, भक्ति को स्थापित कर रहे हैं नाम हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से. नाम संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, जारे जय भजे से ही बड़ा धन्य. तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम संकीर्तन प्रवर्तक है. नाम संकीर्तन इज द बेसिस ऑफ दिस लव फॉर कृष्ण. दैट इज द बेसिस. मुख्य वृक्ष भक्ति वृक्ष है नाम संकीर्तन. दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदा. सेवन मुखे ही जिह्वादो, beginning with the tongue, the service begins to the Supreme Lord, and that is chanting of Hare Krishna. So chanting Hare Krishna जैसे कोई करता है तो ये भक्ति का मुख्य अंग हो जाता है, और यही भक्ति वृक्ष है. तो इस वृक्ष को लगाए, पहले बीजारोपण किए. गार्डनर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु. तो इसलिए वो मालाकार भी हैं. और वास्तव में ये जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कौन है? दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ. हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम भगवान से अभिन्न है. हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार
नाम है सब जगत निस्तार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इन द एज ऑफ कली कृष्णा अपीयर्स एज द इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम। हरिनाम के रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। तो जो भक्ति वृक्ष है, यानी भक्ति का जो मुख्य अंग है हरिनाम, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु है, यानी वृक्ष भी चैतन्य महाप्रभु है। और इस हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक और इनॉग्रेटर, हाँ, भी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। दैट मीन्स ही इज गार्डनर ऑल्सो, मालाकार, माली। तो माली भी श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और जिसको प्रकट कर रहे हैं, जो वृक्ष लगा रहे हैं, वो भी भगवान ही है, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु है। वो हरिनाम संकीर्तन हुआ। और फिर इसके बाद जो वृक्ष का जो फल है फाइनली, हाँ, फ्रूट ऑफ दिस ट्री ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति वृक्ष का जो फल है जिसको बोलते हैं, यानी हरिनाम संकीर्तन करने से शुद्ध भाव में निरपराध है, अवॉइडिंग ऑल द ऑफेंसेस व्हेन वन चैंट्स हरे कृष्णा। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र को निरपराध होकर के जप करता है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेकर के, तो जो फ्रूट मिलता है, जो फल मिलता है, जिसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि कृष्ण प्रेम कृष्ण से अभिन्न है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, बिकॉज ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, सो ही कैन गिव कृष्ण प्रेम। सो कृष्ण प्रेम और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो इसलिए माली भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, और भक्ति वृक्ष हरिनाम संकीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। इस भक्ति वृक्ष में जब फाइनली जब ये परिपक्व हो जाता है, व्हेन द वृक्ष, द ट्री बिकम्स मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट्स, यानी जब हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप करते करते कोई शुद्ध नाम जप करता है, तो ये फिर भाव उत्पन्न करता है कृष्ण के प्रति, प्रेम उत्पन्न करता है। वो प्रेम भी कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। और फिर वो फल आ गया है, तो फल को टेस्ट, आस्वादन कौन कर रहा है? दैट ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिटेड। ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को आस्वादन करके, खुद टेस्ट करके ये एग्जिबिट करे, दिखाए, करके दिखाए। तो इसलिए भोक्ता भी वो है। और फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी कृपा करके दाता भी बन गए, इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करो। जस्ट इमेजिन हाउ मच मर्सीफुल लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज, वन कैन नॉट इमेजिन। हाँ, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कितने दया, कितनी कृपा प्रकट कर रहे हैं। कि भक्ति रूपी वृक्ष भी बन रहे हैं, माली भी बन रहे हैं, भक्ति रूपी वृक्ष का फल भी बन रहे हैं, फल को स्वाद करके भी दिखा रहे हैं कि ऐसे खाया जाता है। और फिर उसके बाद दाता भी बन रहे हैं। दाता भोक्ता तत्फला नाम, यस्तम चैतन्यमाश्रये मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामरतरु स्वयं। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेम अमरतरु स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानाम, यस्तम चैतन्यमाश्रये। Such a magnanimous Chaitanya Mahaprabhu, I take shelter. So, who himself is the tree of transcendent love of Krishna, is its gardener and also bestower and enjoyer of its. प्रभु कहे आमी विश्वम्बर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। प्रभु कहे आमी विश्वम वर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। प्रभु कहे आमी विश्वम भर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भारी। लॉर्ड चैतन्य थॉट, हाँ, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सोचे, माय ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर नानाजी नीलांबर चक्रवर्ती, he gave me he gave me the name विश्वम्भर। नामकरण जब हुआ था भगवान का, निमाई का, तो उनके नाना जी बहुत बड़े ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर थे। तो नाम दिए, इसका नाम होगा, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला बालक है, ये साधारण व्यक्ति नहीं। बता दिए पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा ये, इसलिए इसका नाम है विश्वम्भर। तो नाना जी तो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, करता है, ऐसा करके बोले।
हाँ, तो लेकिन निमाई बालक छोटे बालक के रूप में देख रहे हैं और सुन रहे हैं अच्छे से। अच्छा, मेरे नाना जी ने मेरा नाम दिया विश्वंभर, तो नाना जी तो बोले पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। लेकिन ये निमाई बालक जो है, बालक सोचने लग गया कि मेरा नाम तभी सार्थक होगा जब पूरे विश्व को मैं प्रेम से भर दूंगा, कृष्ण प्रेम से भर दूंगा, तब मेरा नाम सार्थक होगा। So my name is Vishwambar, one who maintains the entire universe. So its meaning will be actualized if I can fill the whole universe with love of God. ये इसका मीनिंग सार्थक, इस नाम, ये नाम तब सार्थक होगा मेरा जब पूरे ब्रह्मांड को मैं कृष्ण प्रेम से भर दूंगा। हाँ, दैट इज व्हाट श्री चैतन्य महाप्रभु टोक लाइक दिस। हाँ, प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। So, इसलिए पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए, भरने के लिए, अवाप्लावित करने के लिए, टू फ्लड द एंटायर यूनिवर्स, टू इनंडेट द एंटायर यूनिवर्स विथ लव ऑफ कृष्ण, नॉट जस्ट टू गिव। हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दो चार बूंद इधर उधर छिड़क दिए, जैसे हम लोग आरती के बाद वो पानी फेंकते हैं ना सबके ऊपर। हाँ, तो दो दो तीन तीन बूंद सबके ऊपर आके गिरता है, वैसा नहीं। हाँ, फ्लड, अवाप्लावित कर देना, टू फ्लड द एंटायर यूनिवर्स विद लव फॉर कृष्ण, कृष्ण प्रेम से भर देना। दैट इज वाई विश्वम भर, भर मतलब भर देना, बाढ़ लेके आ जाना। एंड दैट ही डिड, विश्वम भर, जगाई मधाई पर्यंत, जगाई मधाई तक के कैटेगरी के लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो ये इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति वृक्ष बने, फिर उस फल को प्राप्त किए। और अब इस कार्य को करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आगे आएगा। वैसे तो हम बोलेंगे एकला माल्याकार आमी कत फल खाबो, मैं अकेला माली हूँ, मैं कितना फल खाऊंगा, कितना बांटूंगा। इसलिए हमार आज्ञा है गुरु है तारो एक देश। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ हिज डिवोटीज, अपने सभी भक्तों से ये प्रार्थना की कि ओ माय डिवोटीज, माय डियर डिवोटीज, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद करो। भगवान को मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को क्या मदद की आवश्यकता है, वो कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। बट दैट इज हिज एटीट्यूड, हिज भाव, ये भाव है उनका। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अपने सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अकेला माली हूं, मैं कितना फल खाऊंगा और कितना बांटूंगा, फल तो बहुत ज्यादा है, पूरे ब्रह्मांड में भरना है मुझे, तो अकेले मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आप सब लोग आओ कृपा करके और मुझे मदद करो। ये बोझा है फल का, जो कृष्ण प्रेम का जो टोकरी लिए थे फल भर के, बोले बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं ले सकता, हो सकता हूँ, आप लोग आओ, अपना अपना कंधा लगाओ और लेके जाओ, बांटो सबको। इससे चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट की, हमारा आज्ञा गुरु है या तारो ये देश, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। तो इसीलिए, सो एनी ट्रू फॉलोवर, एनी जेन्युइन डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक भक्त होगा, हाँ, सो ही विल टेक हिज मिशन वेरी सीरियसली, उनका जो मिशन है बहुत गंभीरता से लेगा। एंड ही विल गो आउट एंड प्रीच। और इस श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कृष्ण प्रेम का वितरण करने का पूरा भरसक प्रयास करेगा पूरे ब्रह्मांड में जा जा करके। हाँ, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी की है। दैट्स व्हाई शिला प्रभुपाद इज अ सेंट पर्सन, जेन्युइन डिवोटी, द ट्रू फॉलोवर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक जो फॉलोवर हैं, असली भक्त हैं शिला प्रभुपाद जी। और उतना ही नहीं, इज द सेनापति भक्त, कमांडर इन चीफ डिवोटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु के कंधे का भार अपने, हाँ, सिर में उठाए और लेके गए पूरे ब्रह्मांड में वितरण करने के। उसी प्रकार से श्री शिला प्रभुपाद जी के जो जेन्युइन फॉलोवर हैं, ट्रू फॉलोवर, जो वास्तविक उनके जो वंश में आएंगे, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके परपोते, इन दिस वे द एक्चुअल जनरेशन उनके जो होंगे, सो दे विल टेक दिस फैमिली बिजनेस एज ए फैमिली बिजनेस। इसलिए प्रभुपाद जी बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण प्रेम टू अदर्स। चैतन्य महाप्रभु का जो ये मदद करना, चैतन्य महाप्रभु को
to assist and help Sri Chaitanya Mahaprabhu in distributing love of God by distributing हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन को वितरण करके, कृष्ण प्रेम वितरण करके, इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को हम सहयोग दे सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी सबसे बड़े सेवक हैं उनके, जो भारी मात्रा में ये कार्य को, टास्क को अपने जिम्मेदारी अपने हाथ में, अपने कंधों में लिए। और इसलिए प्रभुपाद जी के जो वास्तविक फॉलोवर होंगे, उनके जो वंशज होंगे, उनके पुत्र, उनके फिर पोते पोतियां, ये जो होंगे, ये फैमिली बिजनेस स्वीकार करेंगे। व्हाट इज दैट फैमिली बिजनेस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसजेंडर लिटरेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हरिनाम संकीर्तन। तो कौन एक्चुअल फॉलोवर है श्रील प्रभुपाद जी का, जो इस प्रीचिंग मिशन को सीरियसली लेता है, ही इज एक्चुअल फॉलोवर। बाकी तो ठीक है, गेस्ट बोल सकते हैं। जो केवल अपना भजन करता है, भक्ति करता है, दैट्स ऑल राइट, अच्छी बात है, बट ही कैन बी एक्सेप्टेड एज अ गेस्ट। गेस्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। इसलिए आप में से जो भी भक्त है, ये प्रचार कार्य में सहयोग दे रहे हैं किसी भी स्तर पे, या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, या फॉलो अप करके, लोगों को इंस्पायर करके, उसमें बहुत कठिनाई होती है, कई बार लोग नहीं सुनते हैं, नहीं आते हैं, फिर भी बहुत धैर्य के साथ ये तपस्या जो लोग कर रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली भक्त हैं। प्रभुपाद जी उनको अपना खुद का फैमिली मेंबर स्वीकार करेंगे, अपने पोते पोतियों के रूप में स्वीकार करेंगे। बाकी जो अपना भजन कर रहे हैं, बस क्लास में आ जा रहे हैं, केवल अपना भजन में लगे हुए हैं, वो भी अच्छे भक्त हैं, अच्छी बात है, बट वो गेस्ट हैं अभी भी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु। एक प्रश्न आता है कई बार मन में कि अगर हम साधना भक्ति इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को मतलब प्रचार करना थोड़ा सा संकोच लगता है, तो क्या इसके लिए मतलब थोड़ा सा आप क्या आप फील जितना करें? फॉलो आप जितना फॉलो कर रहे हैं, उतना प्रचार तो कर सकते हैं। अगर कोई 4 माला जप कर रहा है, तो इतना तो बोल सकता है किसी को कि भाई माला पकड़ लो हाथ में, हरे कृष्ण जप करो, 2 माला, 3 माला, 4 माला जप करो। और 16 माला के लिए पूछे तो बोलना चाहिए कि हाँ, प्रभुपाद जी बोले हैं 16 माला करना चाहिए। कई भक्त लोग इस्कॉन में 16 माला करते हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं 4 माला कर रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीचिंग। तो आप जो कर रहे हैं, आप क्लासेज अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्लासेज अटेंड करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, ये प्रचार का अधिकार है। आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप भी 4 नियम पालन करो। आप माला जप कर रहे हैं, लोगों को बोल सकते हैं आप भी माला जप करो। सिंपल है ना। या अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, मान लीजिए आप में से कोई भक्त है जो माला जप नहीं कर रहा है, 4 नियम पालन नहीं कर रहा है, लेकिन केवल क्लास में आ रहा है, तो उसको भी इतना अधिकार है कि वो लोगों को बोल सकता है कि भाई क्लास अटेंड कर लो। फिर क्लास में आने के बाद फिर हम बता देंगे उसको कि भाई 16 माला करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए। तो इसलिए प्रचार तो हर कोई कर सकता है। इस्कॉन में एटलीस्ट, कम से कम इस्कॉन में प्रभुपाद जी बोले इसीलिए कि प्रीचिंग मीन्स यू हर्ड 2 लाइन्स एंड यू जस्ट रिपीट 2 लाइन्स। अपने स्तर पे हम कर सकते हैं प्रचार, ठीक है? हम जोड़ सकते हैं, हम दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु नहीं बन सकते हैं। जस्ट लाइक वी नेवर क्लेम ourselves that we are दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दैट इज वेरी एक्सॉल्टेड पोजीशन। वो स्थिति ऐसी होती है कि उसमें वो किसी बद्ध जीवात्मा के हृदय को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके, माया से निकाल करके, उसको भौतिक संसार से निकाल के भगवान के चरण कमलों में आश्रय दिला सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, बट हम ये तो कर सकते हैं ना, कि हम जो प्रोसेस पालन कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, हमने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का आश्रय लिया है, तो हम अन्य लोगों को बता सकते हैं कि आइए भाई आप भी आश्रय लीजिए। हाँ, जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति गया और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो अन्य बीमार व्यक्ति जो भ्रमित है, जो जानते नहीं है कि हॉस्पिटल कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, असली डॉक्टर कहाँ है, तो उनको बता तो सकता है कि आप आ जाओ हॉस्पिटल में, भाई ये डॉक्टर हैं, हम भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप भी आओ इन डॉक्टर से, आप भी ट्रीटमेंट लेना चालू करो, आप भी ठीक हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। ठीक है। और प्रभु एक चीज और थी, जैसे मेरी बिल्डिंग में एक अभी आज ही पता चला कि एक लेडी है, उनके फादर की डेथ हुई है अभी रिसेंटली। तो ऐसे जो वक्त होते हैं उनको अभी थोड़ा पेन से गुजरना पड़ा, उनको कैसे इमिडिएटली भक्ति से जोड़ा जा भगवद गीता, सकता है? भगवद गीता सेकंड चैप्टर खोलिए, उनको पढ़ने के लिए दीजिए, साइंस ऑफ सोल, और उनको समझाइए कि आप शोक मत करिए, क्योंकि आप ये शरीर नहीं है, और जिनका मृत्यु हुआ है
वो आपके रिलेटिव नहीं है। जिनका मृत्यु हुआ है उनका मृत्यु हुआ नहीं है, शरीर का मृत्यु हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, वो अन्य शरीर को प्राप्त करने हैं, अन्य शरीर में वो जा चुके हैं। ठीक है, तो शोक मत करिए। और आप प्रिपरेशन करिए आगे का। ये जो इस शरीर में आप, ये जो आत्मा आप रह रहे हैं, आगे कौन सा शरीर प्राप्त करना है। ठीक। हमको संकोच नहीं करना चाहिए, हमको सत्य बोलना चाहिए, सत्य समझाना चाहिए लोगों को कि हम शरीर नहीं आत्मा है। रोने धोने से और उनको सांत्वना देने से, झूठी सांत्वना देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको सत्य बताना चाहिए कि क्यों आप रो रहे हैं, क्यों शोक कर रहे हैं। कौन मर गया? कोई नहीं मरा है। वो शरीर नष्ट हुआ है, वो दूसरे शरीर में जा चुके हैं। और आप भी इस शरीर में हैं, कल को आपको भी दूसरे शरीर में जाना है। तो आप प्रिपरेशन करिए और उनके लिए भी प्रार्थना करिए। आप भजन करिए, नाम जप करिए, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, और आपका भी प्रिपरेशन करिए अगले शरीर में अच्छे से जाने के लिए। ठीक है। ओके जी कृष्णा। प्रभु। दासी वैष्णो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज मेरा क्वेश्चन प्रीचिंग से रिलेटेड है। मैं आज कुंभ गई थी, तो वहाँ एक माता जी शैव संप्रदाय का प्रीचिंग कर रही थी। वो मुझे अपने क्लास में जोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैंने वेट्स बैग लिया था, मैं जपा भी वहां पे कर रही थी। तो वो मुझे बोल रही थी कि आप इसमें ऐड हो जाइए। तो मैंने बोला नहीं, मैं पहले से ऑनलाइन क्लासेस में ऐड हूँ और मैं वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करती हूँ। तो बोली कि ये जो तुम्हारे कृष्णा जी हैं, ये भी तो शिव को ही फॉलो करते हैं, ये भी तो उन्हीं का जप करते हैं। तो मैंने उनसे कहा ऐसा है, नहीं है कि शिव भी तो राम का ही जप करते हैं। तो मतलब मुझे लगा शायद मैंने उनसे कुछ रॉन्ग बोला है, तो क्या ये कोई अपराध है? रॉन्ग कहाँ बोला हाँ, है? कहाँ बोला है? शिव जी तो शिव करते जी हैं, तो भगवान करते हैं, रामचंद्र भगवान का नाम रामचंद्र जप का करते हैं। नाम जप करते हैं। तो सही है। तो सही है। और उन्होंने काफी टाइम तक मुझे चाहा कि मैं ऐड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ये तिलक लगाते हो, आपको दूसरा तिलक लगाना हाँ ठीक है, चाहिए। आप कन्विंस नहीं हुई ना, आप उनसे नहीं कन्विंस नहीं प्रभु, हुई। कन्विंस नहीं हुई है। हाँ तो हो नहीं गया, वो प्रभु, छोड़ हो गया, दीजिए उस वो बात छोड़ को। दीजिए उस बात को। जी। टेंशन मत लो। हरे कृष्ण। ओके, और कोई ओके, और प्रश्न? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम कृष्ण राम। प्रभु जी। राधा प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता प्रभु जी। जी, मैंने ना ये हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है आपकी वाली, वो मैंने, मेरा एक और ग्रुप है उसमें डाला है। तो हम डाल सकते हैं ना इस्कॉन के ग्रुप में? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो इस्कॉन का, दूसरे को इस्कॉन का ग्रुप है तो उसके जो इंचार्ज हैं उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, परमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे नहीं डालते हैं? ऐसे नहीं डालना चाहिए, तो क्योंकि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, बात करना चाहिए। नहीं नहीं, ये मर्यादा होती है। नहीं नहीं, वो नहीं किसी नहीं, के वो किसी किसी सीनियर से के अंडर में नहीं है, वो हम लोग हम सारे लोग गृहस्थ सारे घर। माता जी हैं, उनका ग्रुप है वो तो। अच्छा, आप लोग खुद मैनेज करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपका पर्सनल ग्रुप है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त हैं जो उसको मैनेज कर को रहे हैं मैनेज और करते प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे परमिशन लेना चाहिए। नहीं, ओके। वो हैं। ओके, ठीक है। वो सीनियर भक्त सीनियर नहीं है, डॉक्टर ऐसे नहीं है, जैसे ऐसे जैसे